सबको मेरा सादर नमस्कार। क्या आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं या आप उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि उनके जीवन में कभी खुशियां आती ही नहीं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये कहानी सुनिए। खुशियां। ये कहानी आपके विचारों को बदल देगी या फिर आपको एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी है, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तब वो अपने काम से काफी खुश थे, क्योंकि हर प्राणी अपने जीवन के दरमियान काफी खुश था सिवाय मनुष्य के। मनुष्य अपने जीवन में कभी खुश नहीं रहता था। ब्रह्मा जी ने उसके लिए जीवन में अनगिनत खुशियां दी थी, फिर भी मनुष्य उन खुशियों की कद्र ही नहीं करता था। इस समस्या के निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने कई देवताओं और गुरु से विचार विमर्श किया। किसी ने कहा मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, किसी ने कहा मनुष्य जानबूझकर ऐसा कर रहा है इसलिए उसे दंड देना चाहिए, किसी ने कहा उसे खुशियों की अहमियत याद दिलाने की जरूरत है। आखिरी वाला सुझाव ब्रह्मा जी को काफी पसंद आया, लेकिन अब सवाल ये था कि मनुष्य को खुशियों की अहमियत का एहसास कैसे कराया जाए। फिर से सभी ने सुझाव मांगे। ब्रह्मा जी ने फिर से सभी से सुझाव मांगे। सबने सहमति से यह तय किया कि मनुष्य को जो खुशियां बेहद आसानी से मिल जाती हैं, उसे कठिन तपस्या और परिश्रम के बाद मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ करना चाहिए। एक देवता ने बताया कि अगर खुशियों को मनुष्य से दूर कहीं छुपा दिया जाए तो वह खुशियों को पाने के लिए परिश्रम करेगा, तब उसे खुशियों की सही अहमियत पता चलेगी। अब सब इस बात पर विचार करने लगे कि खुशियों को आखिर छुपाया कहाँ जाए। एक देवता ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया कि खुशियों को जमीन के अंदर दफना दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मनुष्य बहुत ही चतुर है, वह जमीन खोदकर खुशियों को निकाल लेगा। दूसरे देवता ने खुशियों को समुद्र के पानी में छुपाने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी का यह कहना था कि मनुष्य गोता लगाकर उन खुशियों तक पहुंच जाएगा। आखिर ब्रह्मा जी के दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने खुशियों को मनुष्य के ही अंदर छुपाने का तय किया। ब्रह्मा जी जानते थे कि मनुष्य चाहे कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वह खुशियों को सारी दुनिया में खोजेगा, लेकिन अपने अंदर कभी भी झांक कर नहीं देखेगा। उस दिन से मनुष्य खुशियों की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है, छोटी छोटी खुशियों को भूलकर अगली और बड़ी खुशियां की तलाश में वर्तमान में मिल रही छोटी खुशियों को भूल जाता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि बाहरी वस्तुओं से खुशियां तलाशता है, जबकि सच्ची खुशी उसको उसी के भीतर मिलेगी। मनुष्य इस बात को भूल चुका है। तो दोस्तों, समझना होगा कि खुशियां हमारे अंदर ही हैं, बाहरी खुशियां खुशियां नहीं हैं। धन्यवाद।